जो लोग सोच रहे थे कि दिहाड़ी मजदूरों के नाम पर अराजकता फैलाकर सड़कें जाम करके और आगजनी करके सरकार को झुका देंगे, उनके लिए अब एक सख्त संदेश आ चुका है। नोएडा में शुरू हुआ यह आंदोलन जैसे ही साजिश में बदला, वैसे ही सिस्टम भी एक्शन मोड में आ गया। 350 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार और जो लोगों को मूर्ख बनाकर सिस्टम को धमकी देने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक एक करके योगी की पुलिस टांग कर ले जा रही है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां अराजकता नहीं सिर्फ कानून चलता है। जिन लोगों को लग रहा था कि धमकी देकर उपद्रव करके माहौल बिगाड़ देंगे, उनकी गर्मी योगी ने फिर से शांत कर दी है। योगी ने बता दिया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जब भी दुस्साहस करोगे तो ऐसे ही पिटोगे जैसे हर बार पिटे जाते हो। और चाहे कोई दूसरे प्रदेश का हो और चाहे दूर किसी जनपद का हो, आज नहीं तो कल 4 दिन बाद लोकल की पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी, उनको टाइम के लाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। हम पहले दिन से यह कह रहे हैं कि नोएडा में यह जो आंदोलन हुआ, श्रमिकों का आंदोलन, यह एक सुनियोजित साजिश है। भीड़ को भड़काया गया, उनके कान में फूंका गया, नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस दर्शकों हर घंटे एक नई अपडेट दे रही है। एक और नया खुलासा हुआ है। जो लोग ये कह रहे थे, जो विरोधी हैं, लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कैसे ना कैसे करके सीएम योगी को हरा दें, उनको हटवा दें। ना हरा पा रहे हैं ना हटवा पा रहे हैं तो फिर क्या करते हैं? साजिश करते हैं। दर्शकों, आरजेडी की 2 प्रवक्ता हैं, प्रियंका भारती, कंचना यादव, इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। नोएडा पुलिस ने यह कर दिखाया है, क्योंकि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर के या फिर और भी कई जगह जाकर के एक झूठी वीडियो ये पोस्ट करती हैं और ये कहती हैं कि ये देखिए मजदूरों के साथ में नोएडा में क्या हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है, जबकि ये किसी दूसरे राज्य की वीडियो थी। दर्शकों, बताया जा रहा है मध्य प्रदेश की वीडियो है, लेकिन पुरानी वीडियो का इस्तेमाल किया गया, लोगों को भड़काया गया और यह कहा गया कि आप लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए, आवाज बुलंद करोगे तो जो आपकी मांग है वो पूरी हो जाएगी। अरे सरकार ने वैसे ही मान ली, आपकी जो मांगे थी उन सबको मान लिया, तो फिर यह उपद्रव क्यों, अराजकता क्यों, किसके कहने पर? कौन है वो लोग? आरजेडी का क्या हुआ बिहार चुनाव में? दर्शकों, 1-2 विधायक और ना आते तो नेता विपक्ष भी ना बन पाते तेजस्वी यादव। और जो दुर्गति वहां कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने करवाई है, किसकी? आरजेडी की। क्योंकि अखिलेश यादव उन्हीं राहुल गांधी के संपर्क में है। दर्शकों, उन्हीं के संपर्क में है, उसी नक्शे कदम पर हैं, वही सब कुछ सीख रहे हैं। ये जो वामपंथीकरण है दर्शकों, ये इस देश को उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। आप देखिए ना, इस देश ने क्या कुछ नहीं सहा है। कुछ भी अच्छा होगा उन लोगों को बुरा लगेगा, चाहे वो किसी धार्मिक स्थल का पुनरुद्धार हो या फिर जो साधारण जीवन व्यतीत करते हैं लोग, अगर वो मुख्य धारा में आकर के कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, लोग उनको नहीं बनने देते, क्योंकि वो वामपंथीकरण वो हावी है। लेकिन इनके बारे में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है, ऐसे ही इस देश से ये जो वामपंथी हैं, माओवादी हैं, ये धीरे धीरे करके खत्म हो गए। दर्शकों, अब कुछ जगहों पर बचे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं। सरकार ने भी कह दिया है, अगर प्यार से मानोगे दरवाजे खुले हैं, लेकिन अगर लठ से मानोगे, गोली से मानोगे, मनाना हमें आता है। माओवाद, वामपंथवाद वो तो खत्म हो गया,
लेकिन ये जो अर्बन नक्सली हैं दर्शकों, ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक हैं, इस देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। आप ये बताइए, ये जो मजदूर, ये श्रमिक, ये सड़कों पर बैठ करके अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे और उनका जो आंदोलन है वो धीरे धीरे उग्र हो गया, आगजनी कर दी, तोड़फोड़ कर दी, गाड़ियां जला दी, पता नहीं क्या क्या जला दिया दर्शकों, किसके कहने पर। अब जब प्रशासन कह रहा है वो पैसा उन्हीं से वसूला जाएगा, आप समझिए जो लोग अपने घरों का गुजारा उस तनख्वाह से कर रहे थे, अब ना तो वो तनख्वाह मिलेगी, जेल में जाएंगे तो अलग, कैसे पूरा होगा, किसके कहने पर ये लोग कर रहे हैं। दर्शकों, ये लोग आपको बचाने नहीं आएंगे, जो आपको सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके भ्रमित कर रहे हैं, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। जब पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, ये लोग नहीं कहेंगे नहीं 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 ये तो बेकसूर हैं, हमने इनको फंसा दिया, हमने इनको भ्रमित कर दिया, इनको बेवकूफ बना दिया। क्या मजदूरों को, श्रमिकों को बचाने कोई आएगा क्या? दर्शकों बताइए ना, क्या कोई राजनेता इनको बचाने के लिए आता है क्या? हाँ, राजनेता जाएंगे जरूर दिखावा करने के लिए, संभल में उपद्रव हो, बरेली में हो, मथुरा में हो, अब यहां नोएडा में हो, कोई भी कहीं से भी जाने को तुरंत तैयार तो रहते हैं। ये दिखाएंगे कि देखिए हम कितने बड़े उनके बारे में सोचने वाले हैं, लेकिन क्या करेंगे आपके लिए? मुकदमे वापस ले लेंगे, सरकार में हैं नहीं है ना, आएंगे सरकार में, नहीं भी आएंगे उसका भी कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इनके बारे में ये कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं और तुमको 2027 तो आप छोड़ ही दीजिए, 2047 तक नहीं आने देंगे। 2047 तक हमको जो करना है, हमको विकसित भारत बनाना है, विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है, हम अपना काम कर चुके होंगे और उस समय तक तो ये देश की जनता इतनी समझदार हो जाएगी, जिन लोगों को आज आप मूर्ख बना रहे हैं, आपके कहने पर वो मूर्ख नहीं बनेंगे। दर्शकों ये देखिए ना, नए नए जो खुलासे हो रहे हैं, ये जो बताया जा रहा है, मिल गया पुलिस को वो वीडियो जिनसे नोएडा में फैली हिंसा, एफआईआर पढ़ेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। दर्शकों ये लिखा है, गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने नोएडा में फैली हिंसा की जांच करते हुए पाया, सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल किए गए जिसे नोएडा का बताया गया, लेकिन जब उन वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो वो फर्जी निकले। इन वीडियोस को देखकर वर्करों के बीच अशांति फैलाई गई। ये देखिए ना, एफआईआर में उन वीडियो का जिक्र किया गया है जिसे नोएडा की हिंसा से जोड़कर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, लेकिन जब उनके बारे में पता किया गया तो वो किसी दूसरे राज्य की पुरानी घटनाओं से संबंधित मिले। पुलिस ने आशंका जताई है कि इन्हीं वीडियो के माध्यम से हिंसा फैली है। पुलिस ने कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर केस दर्ज किया है। केस तो दर्ज होगा, तो उत्तर प्रदेश में बचेंगे थोड़े ही दर्शकों। ये देखें ना, ये एक जो वायरल वीडियो है वो नोएडा का बताकर लोगों के बीच डर और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में इस पूरे मामले की सच्चाई कुछ और ही निकली। फेसबुक और एक्स यानी ट्विटर पर कई सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो तेजी से वायरल किया गया। इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही दावा किया गया यह नोएडा का है, जहां कर्मचारी हड़ताल पर हैं, पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है। बताया जा रहा है दर्शकों, ये लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। जांच में प्रियंका भारती, कंचना यादव, जितेंद्र कुमार दोसा समेत कुछ अन्य यूजर्स के नाम सामने आए हैं जिन्होंने इस वीडियो को अलग अलग कैप्शन के साथ शेयर किया। वहीं एक्स पर भी एक यूजर ने इसे नोएडा के सेक्टर 62 का बताकर पोस्ट किया, जिससे लोगों के बीच ज्यादा डर भ्रम फैल गया। लेकिन जब पुलिस ने इस वायरल वीडियो की सच्चाई खंगाली तो पूरा मामला ही उल्टा निकला। जांच में पता चला ये वीडियो नोएडा का नहीं, 11 अप्रैल 2026 मध्य प्रदेश के शहडोल और रीवा इलाके का है। ये देखें ना, आपके सामने हैं दर्शकों, यही लोग अब कह रहे हैं नोएडा में अफवाह फैलाने वालों में आरजेडी की प्रियंका भारती, कंचना यादव का भी नाम है। बिहार में तेजस्वी की राजनीति डुबोने के बाद अब ये यूपी में अखिलेश जी की राजनीति को जमीन सुंघाने आई हैं। ये प्रदेश योगी जी वाला है, ध्यान रहे।
यहां जो कुछ सोच रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। लोग ये मौज काट रहे हैं दर्शकों। ये देखिए ना, ये खुद जो नोएडा पुलिस है दर्शकों, उन्होंने बताया ये एक कोई पुराना वीडियो है, उसको डाला गया। और ये जो कलाकार लोग हैं दर्शकों, देखिए ये कलाकारी भी बहुत तगड़ी चीज़ होती है दर्शकों। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक तो वो कलाकार हैं जो टीवी पर आते हैं, छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर, कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी लंगड़े होकर के चलेंगे, कभी अंधे हो जाएंगे, कभी बहरे हो जाएंगे। उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, वो कलाकार हैं, उनको पैसा उसी बात का मिलता है, उनका पेशा वही है। दर्शकों, ऐसे ही ये राजनेता, ये भी कलाकार हैं। ये अगर कलाकारी नहीं करेंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। आप देखिए ना, नेता कोई कैसे बनता है भाई, या तो कोई जो राजनीतिक परिवार है उसमें पैदा होगा, वो नेता बन जाएगा। जैसे श्री 1008 राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ये बड़े नेता हैं क्योंकि बड़े घरों में पैदा हुए हैं। पैदा होते ही चांदी की चमची से इनको दर्शकों खिलाया पिलाया गया, ये मौज में है। मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, उसी सोच पर हैं। या तो वो नेता बनेगा, या फिर दूसरी तरफ नेता वो बनेंगे जो मेहनत करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, धरने करवाएंगे, आंदोलन करवाएंगे, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके भ्रम फैलाएंगे, समझिए ना। या फिर जो असलियत में लोगों के मुद्दों को उठाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, भाई सरकार से उनके लिए लड़ेंगे। आप मुझे एक बात बताइए दर्शकों, ये समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ता, ये आरजेडी के नेता राहुल गांधी जी, ये कांग्रेस के, दर्शकों राहुल गांधी तो कांग्रेस के नेता थोड़ी, कांग्रेस के मालिक हैं। इनको आपने कब देखा सड़कों पर उतर करके? कब? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो वो बस में बैठ करके की गई, केवल चुनाव के लिए, चुनाव से पहले। कब देखा कि जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इस देश को जोड़ रहे हैं। कैसे? कैसे जोड़ रहे हैं दर्शकों? कैसे जोड़ रहे हैं? कोई पूछने वाला तो हो। इस देश को बांटने वाले, तोड़ने वाले आप हैं। कभी जाति के नाम पर बांटते हैं, कभी क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं, कभी भाषा के नाम पर बांटते हैं। दर्शकों, मैं पहले भी कह चुका हूं, धर्म के आधार पर तो पहले ही बांट चुके, आज भी वो प्रयास तो लगातार जारी ही है। वो तुष्टीकरण की राजनीति लगातार करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो संतुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, वो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। पिछले 9 वर्षों में अगर ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये उत्तर प्रदेश में हमने दंगों को नहीं होने दिया, जितनी भी हिंसा हुई तुरंत कार्रवाई की गई, सबको लपेटा गया, किसी को नहीं छोड़ा गया। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के असामाजिक कृत्य कोई करवा रहा है तो उन मंशाओं को समझिए दर्शकों, ये लोग क्या करना चाहते हैं, इनकी क्या मंशाएं हैं और किस लिए बार बार ये करवाया जा रहा है। दर्शकों देखिए, एक और खुलासा बताया जा रहा है। देखिए नोएडा से रिकॉर्डिंग खुलासा, पुलिस वालों पर हमला करना है, मिर्च पाउडर लेकर आना, जल्दी आना, ऐसी व्हाट्सएप चैट रिकॉर्डिंग सामने आई है। श्रमिकों की आड़ लेकर ये किसने कराया, कौन लोग हैं जिनको यूपी में जो लोग दंगा करवाना चाहते हैं। देखिए ना, ये चैट वायरल हो रही है, ये ऑडियो क्लिप्स हैं, ये ग्रुप्स बनाए गए, बहुत जल्दी जल्दी करके ग्रुप्स बनाए गए। दर्शकों, पुलिस ने बताया कि इतनी त्वरित कार्रवाई की गई। दर्शकों देखिए, लेकिन दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं सीधी बात, नो बकवास, भैया बाबू कुछ नहीं करेंगे, टांग कर ले जाएंगे जेल। किसी के दिमाग में अगर गलतफहमी हो, सड़क पर आकर के सड़क जाम कर देंगे, तो जिस भाषा में समझते हो समझ लो। वो कह रहा पुलिस वाला, दर्शकों वहां पर थानेदार है, कह रहा भैया बाबू नहीं समझ में आ रहा है तो टांग करके ले जाएंगे। सुनिए तो। अगर कोई बात ऐसी होती है तो डाटा हम उठाएंगे, अज्ञात में एक FIR पंजीकृत करेंगे, और चाहे कोई दूसरे प्रदेश का हो और चाहे दूर किसी जनपद का हो, आज नहीं तो कल 4 दिन बाद लोकल की पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी, उनको टांग के लाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। दर्शकों, एक तरफ तो प्रशासन खुलेआम ये कह रहा है कि भैया छोड़ेंगे नहीं, दूसरी तरफ देखिए समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी के मुखिया भी यही कह रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट, एक तो इनकी भाषा देखिए, आदित्यनाथ बिष्ट बताते हैं योगी आदित्यनाथ को, उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें यूपी की सत्ता से
हटाए बीजेपी, क्योंकि आदित्यनाथ बिष्ट यूपी संभालने में अक्षम साबित हो रहे हैं। ये देखिए ना, कौन लोग कह रहे हैं दर्शकों इस बात को, समाजवादी पार्टी, इतने बड़े बड़े कलाकार लोग, इसलिए तो मैं इनको कलाकार कहता हूं, ये कोई कम कलाकार थोड़े ही हैं। 2012 से 2017 के बीच 900 से ज्यादा दंगे हुए थे। यहीं बगल में है मुजफ्फरनगर, धू धू कर जल रहा था, कोई वहां जाने वाला नहीं था, कोई किसी को पूछने वाला नहीं था। ये आज बता रहे हैं, आदित्यनाथ बिष्ट बताते हैं योगी को। दर्शकों, वो जो श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य कहते हैं, उनको ये लोग उनको पूजते हैं, उसका भी नाम लें, उमाशंकर उपाध्याय, क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं लेते हैं? केवल राजनीति चमकानी है, केवल राजनीति चमकानी है। सनातन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जाए तो सनातन बच पाए। इतने बड़े सनातनी हो गए दर्शकों, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं। ये इतने बड़े कलाकार हैं। आज सफाई महोत्सव नहीं होता है, आज दीपोत्सव होता है, ये फर्क है। लेकिन अगर सनातन का जागरण हो रहा है तो इनको बुरा लगता है, क्योंकि ये तो जातिवादी लोग हैं, ये तो जातियों में बांटना चाहते हैं, ये तो पत्रकार की भी जाति पूछते हैं। दर्शकों, यूपी के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाकर सरेआम मंचों से झूठ बोलते हैं, इधर अपने शासित राज्य में 9 साल में यूपी को इन्होंने बर्बाद कर डाला है। इसका कारण केंद्र की बीजेपी भी है, किसी को भी यूपी पर थोप दे रही है। ये अक्षम मुख्यमंत्री थोपने वाली भाजपा नीति इस अक्षम सरकार की असल दोषी है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। दर्शकों देखिए ना, ये समाजवादी पार्टी। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं तो क्या ही कहूं दर्शकों, मैं तो बताता ही रहता हूं। आप लोग ही बताएं कैसे मुख्यमंत्री हैं योगी, क्या काम करते हैं क्या नहीं। देखिए ना, इसी मामले की बात कर रहा हूं। सीएम योगी ने नोएडा मामले पर कहा कि किसी भी बाहरी तत्व को समूह में दखल अंदाजी या स्थिति बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके इस बयान को यूपी की प्राइवेट कंपनियों के लिए संदेश के रूप में देखा जा रहा है। दर्शकों, बाबा रुकने वाले नहीं हैं, बाबा तो पहले ही बोल दिए थे जिस दिन ये लोग सड़कों पर उतरे थे। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो ठोस कदम उठाए हैं, परिणाम है कि ग्लोबल ऑटो टेक लिमिटेड कंपनी ग्रेटर नोएडा के श्रमिकों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं। कंपनी मैनेजमेंट के लोग भी लगातार उनसे बात कर रहे हैं, वहां मौजूद रहते हैं। वेतन वृद्धि के साथ साथ शासन द्वारा उनके हितों में लिए गए निर्णयों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील, ये जो डीएम है गौतम बुद्ध नगर नोएडा की, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। दर्शकों, ये तस्वीरें ये वहीं की हैं, ये देखें ना, अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। शासन प्रशासन का क्या काम होना चाहिए भाई? क्या होना चाहिए? लोगों को समझाना चाहिए, मजदूरों को, श्रमिकों को उनको समझाना चाहिए, या फिर आर पार करनी चाहिए जैसे पहले हुआ करता था कि भाई किसी को कोई मतलब नहीं, हाथ पर हाथ रख के बैठ गए, जो हो रहा है ऐसे तमाशबीन बन के ऐसे देखते रहें? ऐसा होना चाहिए क्या? या फिर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए? दर्शकों, जो यहां हुआ वही लोग कह रहे हैं। नोएडा श्रमिक मामले में प्रदेश सरकार ने त्वरित एक्शन लिया। मिडिल ईस्ट वॉर के कारण टेक्सटाइल सेक्टर पर दबाव है, जैसे एआई के कारण आईटी सेक्टर में बहुत एम्प्लॉइज प्रेशर में है। योगी सरकार 21 से 30% वेतन वृद्धि के आदेश पहले ही दे चुकी है, जो तार्किक है, क्योंकि उससे अधिक बढ़ाने की अवस्था में फैक्ट्री मालिक भी ताला डालकर कुछ और व्यवसाय कर लेंगे। यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। दर्शकों, ये जो लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। सोशल मीडिया के द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत कर्मचारियों को भड़काया जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव और उनकी पार्टी भी पूरी भूमिका निभा रही है। लोग ये कह रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं दर्शकों, तो समझना ही पड़ेगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि ठीक ऐसा ही एक मामला आगरा में सामने आया। आगरा में नोएडा जैसे बवाल की कोशिश, खुफिया विभाग ने मजदूर को भड़का रहे युवक को किया गिरफ्तार। ये बताया जा रहा है ये भारतीय किसान यूनियन कोई है। दर्शकों, भारतीय किसान यूनियन अटल, उसका अध्यक्ष है, इसका नाम है अमित चौधरी। ये कलाकार लोगों को भड़का रहा है वहां। नोएडा बवाल के बाद आगरा में फैक्ट्रियां बंद कराने की साजिश नाकाम, आरोपित गिरफ्तार। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है। दर्शकों, ये देखिए, ये एक सुनियोजित साजिश। दर्शकों, सुनियोजित साजिश। बीते दिन लखीमपुर में जो कुछ हुआ, वहां एक ही समाज के लोग आपस में भिड़ गए। किस लिए? एक पक्ष ये कह रहा था कि भैया जो बाबा साहेब हैं उनकी मूर्ति यहां पर लगाई जाएगी, एक पक्ष ये कह रहा था
नहीं लगाई जाएगी। दोनों आपस में भिड़ गए। उनका बीच बचाव कराने के लिए पुलिसकर्मी गए तो कहने लगे कि पुलिस ने ही नुकसान पहुंचा दिया वहां मूर्ति को, इसलिए ये देखिए ये क्या कर रही है पुलिस। इसलिए दर्शकों, ये जो भ्रम है उससे बच के रहना है। लोग आपको जो मूर्ख बनाते हैं उससे बच के रहना है। ये लोग केवल आपके जज्बातों के साथ में खेल रहे हैं। उन्हें आपकी कोई फिक्र नहीं है। उन्हें ना ये मतलब कि आपकी कितनी तनख्वाह है, उन्हें ना ये मतलब आप अपने घर परिवार को कैसे पालते हैं, उन्हें ना ये मतलब आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, उन्हें ना ये मतलब आपका भविष्य कैसा होगा। वो केवल अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं। उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो केवल उसी के अनुसार काम करते हैं। चाचा भतीजा झोला उठा करके वसूली करने के लिए निकल जाते थे 2017 से पहले, और फिर शाम को जब घर वापस लौटते थे तो बंदर बांट होती थी, लड़ते थे, फिर भतीजा चाचा को पार्टी से निकालता था। यही तो होता था 2017 से पहले। आज भी कहानी वही है। भतीजा नहीं चाहता कि चाचा आगे बढ़े। भतीजा अगर चाहता, भतीजा चला गया था लोकसभा, भतीजा अपने चाचा को कम से कम वो विधानसभा का नेता विपक्षी ही बना देता। समझिए ना दर्शकों। लेकिन चाचा एक बार फिर से गच्चा खा गए। यही तो कहा था योगी आदित्यनाथ ने। योगी इनके बारे में दर्शकों जो कहते हैं ये एकदम सोच समझ कर नाप तोल कर बोलते हैं, लेकिन सटीक बोलते हैं। वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा। समझ जाइए। यही तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक बात और याद आ गई, ये तो बताना पड़ेगा दर्शकों। नोएडा को लेकर के दर्शकों क्या कुछ मिथक थे। नोएडा को लेकर के क्या कुछ लोग कहते थे वहाँ चले जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। ये आप सोचिए ना, जिस नोएडा की इतनी तकड़ी दुर्गति थी, जिस नोएडा में मुख्यमंत्री जाना नहीं चाहते थे, उनकी पार्टी के नेता जाना नहीं चाहते थे, इस डर से जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि नोएडा के साथ में जो कलाकारी कर रखी थी भैया, वहां के लोग सवाल पूछते थे, उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। लेकिन जब उस व्यवस्था को सुधारा गया, आज जब नोएडा वो इकोनॉमिक कैपिटल बन रहा है उत्तर प्रदेश की दर्शकों, तो लोगों को बुरा लग रहा है। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो पहले कर्ज में थी, आज वो अगर मुनाफे में आ जा रही हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है, ये कैसे हो गया। इसीलिए नोएडा को सुलगाने का प्रयास किया गया दर्शकों। यही कह रही है मीडिया रिपोर्ट्स। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, और हमारी आपसे गुजारिश है, अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।